आइए मुलाकात करते हैं जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च। इस कंपनी का आईपीओ खुला है बाजार में आज से 23 तारीख, आज और परसों होगा बंद 25 तारीख को। प्राइस बैंड 846 से 890 रुपये। 16 शेयरों के लॉट में आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। टोटल इशू साइज है 450 करोड़ की, इसमें से फ्रेश इशू 170 करोड़ का है, लेकिन 280 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी है और मार्केट कैप करीबन 2000 करोड़ के आसपास पहुंचता है ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए बता दूं मैं पहले आपको कंपनी करती क्या है। ऑनलाइन हायर एजुकेशन और अपस्केलिंग प्लेटफॉर्म कंपनी का है। MBA, MCOM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, BCom जैसे कई डिग्री प्रोग्राम्स और मल्टी डिसिप्लिनरी सर्टिफिकेशन कोर्सेज की मार्केटिंग और डिलीवरी को सपोर्ट करने का कंपनी करती है कारोबार, जिसे विस्तार से हम समझेंगे कि एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल क्या है और कैसा है। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर संजय सालुखे साहब हैं। आपने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल की है। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने लॉ में बैचलर्स और मास्टर्स किया है मैनेजमेंट में। एजुकेशन सेक्टर का 17 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव सालुखे साहब का है। और दूसरे एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं, वो है कंपनी की CEO रंजिता रमन जी। आपने यूनाइटेड बिजनेस इंस्टीट्यूट ब्रसेल्स से मार्केटिंग में MBA किया है। IIM अहमदाबाद से भी आपने सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है। 2010 से आप कंपनी के साथ जुड़ी हैं और आपका भी 16 साल से ज़्यादा का अनुभव है एजुकेशन सेक्टर का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सालुखे साहब, शुरुआत आपके साथ करते हैं। आप चूँकि कंपनी के फाउंडर हैं, प्रमोटर भी हैं, समझाइए जरा आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, क्या बिजनेस मॉडल है आपका? ओके, पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। नमस्ते। हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस इंटेलिजेंस, वी आर कंपनी बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड द लर्नर्स, मीडियम। तो पहले बिजनेस इंटेलिजेंस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट में क्या प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, हाई टेक क्या प्रोग्राम्स चाहिए वगैरह बात करते हैं। उसका हम नो हाउ दे देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, और कंटेंट डेवलप करती हैं, उनका IP बनता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम उसका मार्केटिंग करते हैं, तो हम लर्नर्स को लेके आते हैं प्रोग्राम्स के लिए और टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं। तो हमारे स्टूडियोज IIMS में है, अच्छा, उनके कैंपस के अंदर। तो IT मैन पावर हम उधर वो करते हैं, ट्रांसमिशन करने के लिए, लेक्चर्स के लिए, और लर्नर का फीडबैक देते हैं। ओके। और इस मॉडल को पुश बहुत अच्छी तरह से मिला ऑनलाइन को, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू अर्न लर्न मॉडल, राइट। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू पॉलिसी 2020 में आई, उसने क्या किया कि कन्वेंशनल डिग्री डिप्लोमास और ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमास एट पार कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। सेम मुकाबला। उससे कॉर्पोरेट एक्सेप्टेंस काफ़ी अच्छा मिल गया। जो कॉर्पोरेट वाले सोचते थे कि ऑनलाइन अच्छा होगा, नहीं होगा, तो उससे एक्सेप्टेंस अच्छा मिल गया। ठीक बात। और सेकेंडली वो पॉलिसी में क्या उन्होंने क्या कि जो आज के तारीख में जो हायर एजुकेशन GR, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जो 28% है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा कि इसको 50% अचीव करना है 2035। वो इज अ ह्यूमंगस टास्क। तो वो अचीव करने के लिए जो ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल है, जो फिजिकल स्कूल मॉडल है, कॉलेज मॉडल है, उसमें बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो ऑनलाइन के लिए पुश आ गया। ठीक बात है। तो उससे भी उसके लिए मिला कोविड, कर्टसी कोविड, लोगों को वर्क फ्रॉम होम में लोगों को समझ में आ गया कि घर से। सर एक चीज़ समझाइए, जैसे बेसिकली आप एक प्लेटफॉर्म है, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को कोई एक कोर्स लॉन्च करना है, करेक्ट, तो उस कोर्स को बनाने में आप मदद करते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, वो कोर्स कहाँ कैसे मिल सकता है, वो आप उनको भी ये बताने में मदद। तो आप दोनों के बीच में एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। काउंसलिंग करते हैं, उनको बताया क्या कि आपको तरक्की कैसे मिलेगी। तो सपोज मैं आपके पास आता हूँ, मैं पूछता हूँ कि मेरा ये बैकग्राउंड ऐसा है, अब मुझे पढ़ाई करनी है तो कौन सी करनी चाहिए, आप बता देंगे। एग्जैक्टली। तो टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट में, टेक्नो फंक्शनल में बहुत हम करते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, इसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, टैम है, वो 2023 में अप्रॉक्सिमेटली 13,200 करोड़ था, विच इज प्रोजेक्टेड टू बी एज पर द इंडस्ट्री रिपोर्ट बाय 28 इट्स सपोज टू बी 41,450 करोड़। ऑलमोस्ट 25.7% कैगर ग्रोथ है। बड़ा मार्केट है, काफी बड़ा मार्केट है इसके लिए। रंजिता जी, आपसे थोड़ा IPO के बारे में जानने लेता हूँ। एक तो ऑफर फॉर सेल आपका छोटा है, करीबन 170 करोड़ का, उसका कैसे यूज़ करने वाले फंड्स का वो समझाइए। और 280 करोड़ का, माफ़ कीजिएगा, 280 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, वो कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, क्यों, और 170 करोड़ रुपए आप कहाँ इस्तेमाल करेंगी? जी, तो आप लेना चाहेंगे? हाँ, जी। तो 280 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, तो फाउंडर प्रोमोटर का है। अच्छा। एंड प्राइमरी का यूसेज रहेगा तो उसमें अराउंड 81 करोड़ अप्रोक्सीमेटली डिजिटल मार्केटिंग के लिए है। अराउंड 45 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए है, और बाकी का जो पैसे है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है। तो आपके कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो आप डेट रिडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं पैसा, या कितना कर रहे हैं? अराउंड 45 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि चूंकि आपकी कैश फ्लो थोड़े से नेगेटिव हैं, बोरिंग्स हैं, क्या उसकी कोई खास वजह कि क्यों कैश फ्लो नेगेटिव है, और ये क्या इस IPO के बाद पॉजिटिव होंगे?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा खर्चा पूरा है वो तुरंत होता है, लाइक सैलरीज है, इंसेंटिव्स है, रेफरल्स है, रेंट है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है जो मेजर हेड है कॉस्ट, तो खर्चा तुरंत होता है। और जो हमारी फीस आएगी वो अगर MBA 24 महीने का है, 24 मंथ्स का, तो 18 मंथ्स में आती है, तो वो फीस स्प्रेड ओवर आती है। और गवर्नमेंट और सब अथॉरिटीज क्या बोलते हैं कि आप एक दिन में पढ़ाते नहीं सब कुछ, बराबर है, तो सेमेस्टर वाइज फीस लीजिए तो लर्नर को भी बर्डन नहीं होगा, राइट, और वो शांति से पढ़ लिख सकेगा। ठीक बात है। तो आपको तो पहले खर्चा करने, आप ये नहीं कह सकते कि भाई इस क्वार्टर की फीस आने के बाद मैं कोर्स बाकी का बनाऊंगा। उसमें एक छोटा पॉइंट और एक है कि अगर हम 25% ऊपर की ग्रोथ लैडर में है, 25, 30, 35%, तो कैश फ्लो नेगेटिव होगा। अगर हम ग्रोथ कम करेंगे 15% या कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, तो फायदा नहीं। कैश फ्लो के लिए हम ग्रोथ कम नहीं करेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल फेयर पॉइंट। मैम कैन थ्रो लाइट मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन एंड हाउ इट कैन। जी बताइए रंजिता जी, बताइए जी। जी, तो जारो एजुकेशन को हम ऐसे कहना चाहेंगे कि हमने हमेशा कंसिस्टेंसी रखा अपने फोकस पे, अपने विजन पे कि हम क्या करना चाहते हैं। और 3 चीज़ें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं शुरू से ही। सबसे पहले था कि हमने हमेशा Tier 1 इंस्टीट्यूट्स को चूज़ किया अपने बिजनेस को प्रोग्रेस देने के लिए, क्योंकि हम जानते थे कि हम Tier 1 इंस्टीट्यूशन के थ्रू बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ला पाएंगे। बहुत सारे युवा हैं जो IIT IIMs में पढ़ना चाहते हैं, बट सब अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और हम इस जारो एजुकेशन के थ्रू उनके सपनों को उड़ान भर देते हैं। दूसरा, हमारा फोकस हमेशा से ही रहा है कि हम लर्नर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, क्योंकि हम चाहते थे कि वो पढ़ें और आगे भी बढ़ें, सिर्फ पढ़ाई ही ना करें। तो हमने हमेशा इस चीज़ को फोकस किया कि हम उन इंस्टीट्यूशंस के साथ बात करके क्वालिटी एजुकेशंस बनाए, क्वालिटी कोर्सेज बनाए, इंडस्ट्री रेडीज प्रोग्राम बनाए, ताकि ये जो आजकल के युवा हैं उन्हें अच्छी नौकरी, अच्छी तरक्की वो पा सके। और तीसरा हमारा हमेशा से ही रहा है कि हम बहुत एथिकली अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते थे, विच वाज थ्रू काउंसलिंग। तो हमने हमेशा ये अप्रोच रखा कि हम युवाओं को अच्छी तरह से समझाएं कि किस तरह के प्रोग्राम्स वो करें जो उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करें। एक बात है, बिल्कुल अच्छे ऑब्जेक्ट्स के साथ आप बढ़ रहे हैं। एक बार सालू के साहब, जरा मैं फाइनेंशियल पे बात करूंगा आपसे। मार्जिन्स आपके पिछले 2 साल में काफ़ी तेज़ी से बढ़े, 9.5% मार्जिन से अब बढ़कर 20.5% के ऊपर तगड़ी ग्रोथ आई है। तो 2 चीज़ें इसमें क्या है, एक तो ये सस्टेन होंगे क्योंकि हायर बेस पे अब आप होंगे, या दूसरा क्या इसमें अब भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? दोनों समझाएं सर। दोनों पॉसिबल है, इम्प्रूवमेंट स्कोप भी काफ़ी अच्छा है और हमारा मोड काफ़ी अच्छा है। द कंटिन्यूटी ऑफ द की मैनेजर्स इन द कंपनी इज क्वाइट गुड। ओके, मैम खुद ही 18 साल से कंपनी में है, VP HR 19 साल से है जिन्होंने उनको रिक्रूट किया, CFO है वो 14 साल से है, जो CMO है वो 13 साल से है। एंड मे बी वी इन एजुकेशन द वे मैम सेड वी आर इनटू एथिकल वर्किंग, वी आर ब्लेस्ड बाय गॉडेस सरस्वती। व्हेन आई वाज अ स्मॉल बेबी एंड माय मदर शुड से, संजय प्रे गॉडेस सरस्वती, इफ यू आर ब्लेस्ड बाय द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम, you will be blessed by goddess Lakshmi, goddess of wealth. Absolutely. But if you are blessed by goddess Lakshmi, goddess of wealth, not necessarily goddess Saraswati will bless you. तो हमने सोचा let's educate India. तो ये जो सपना मेरा था वो 1992 से था। मेरे कुछ फैकल्टीज थे, इतने माइंड बॉगलिंग थे कि मैंने सोचा अगर ये फैकल्टी देहात में मिले, रूरल इंडिया में, तो रियल डायमंड्स आर इन रूरल इंडिया। हम बॉम्बे में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, वी आर ब्लेस्ड टू हैव लिटिल गुड फैकल्टीज, बट ये अच्छे फैकल्टी अगर पूरे भारत में मिलेंगे तो देश की तरक्की क्या होगी। तो आप आत्मनिर्भर भारत बोलिए, आप विकसित भारत बोलिए, ये सब हायर एजुकेशन और पढ़ाई से आने वाला है। बिल्कुल ठीक बात। एंड वी वांट टू एजुकेट द रूरल इंडिया। अब आज रूरल इंडिया के बच्चों को मालूम पड़ा कि IIT IIMs की फैकल्टी अवेलेबल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फैकल्टी अवेलेबल। क्यों? टेक्नोलॉजी एडवांस। ठीक बात, बिल्कुल। लेकिन कंपटीशन भी बहुत है इस फील्ड में, तो आप वी आर फोकस्ड। जैसे मैंने मोटा हमारा बताया कि हमारे बेस्ट पार्टनर्स है, बेस्ट एम्प्लॉयज है, who are continuing the company for long time for that matter, and if you're doing a good work, the partners reward you by giving increased fee share. जो हमको जो फीस शेयर मिलता है उसमें दे रिवाइज यू ऑल्सो। तो अच्छा काम कीजिए एंड गुड वर्ड ऑफ माउथ, तो आवर रेफरल्स आर वेरी हाई, राइट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सालू के साहब। रंजिता जी, आप दोनों का आपने समय दिया, स्टूडियो में आए, अपने IPO पे बातचीत की। आज से आपका IPO खुला है, उम्मीद करते हैं आपके IPO को अच्छा मजबूत रिस्पॉन्स मिले। आप अपने लिए आप कह रहे हैं कि सरस्वती की पूजा तो आप कर ही चुके हैं, अब लक्ष्मी जी का समय है आपको वरदान देने का। तो जितना आपको आशीर्वाद सरस्वती जी का मिला है, लक्ष्मी जी का भी ज्यादा मिले। और सब एम्प्लॉइज को ESOPs दिए हुए हैं। अच्छा, दिए तो 3 बार ESOP दिए, वो भी एक ऑब्जेक्टिव। तो रंजिता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ESOPs आपके पास भी बहुत सारे होंगे, आई एम श्योर। तो चलिए